हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम हल करेंगे अभ्यास 2B कक्षा 7 गणित यूपी बोर्ड। तो देखिए, ये घातांक के सवाल हैं। तो इसमें एक सूत्र लगने वाला है। तो सूत्र देखिए क्या है। ए की घात m गुणे ए की घात n बराबर होता है ए की घात m प्लस n। इसको याद रखिए, इस फॉर्मूला को। देखिए, इसका मतलब ये होता है, ये ये कहलाएगा आधार, एम क्या है, घात। ये आधार है, ये घात है। तो आधार कैसी हैं, ए और ए सेम है, समान है। आधार आधार समान हो और गुणा हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। एक और होता है जो कि भाग का होता है, ए की घात एम भाग्यम ए की घात एन बराबर होगा ए की घात m माइनस n। आधार अगर समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। इसके बाद अगला फॉर्मूला है ए की घात 0। जिसकी घात 0 होती है उसका मान होता है 1। तो इसको आपको याद रखना है। अब आपकी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। सरल कीजिए। पहला है 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। आधार कैसे हैं, समान। तो गुणा में घातें, गुणा लगा है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। 7 प्लस 8 तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 15। इसके बाद अगला देखिए, दूसरा है 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 भाग्यम 6 की घात 5। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 4 प्लस 2। गुणा की जो घातें हैं, ये भी गुणा लगा, दोनों गुणा की हैं। ये भाग की घात है तो ये घात घट जाएगी। भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। 6 की घात 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5, सॉरी, अब क्या होगा, 6 की घात, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेंगे। 1 को नहीं लिखते हैं हम, इनकी इसका आंसर 6 ही आ जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 भाग्यम 5 की घात 8। इसमें भी देखिए आधार क्या है, 1 से। तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 9 और 4 जुड़ जाएंगी और उसमें से घट जाएगा 8, क्योंकि ये भाग में है। तब क्या होगा, 5 की घात 9 प्लस 4 और ये भाग की है तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 5 9 4 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 8, 5। 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। इसके बाद अगला देखिए, 2 गुणे 5 की घात 2। देखिए इसमें आधार अलग अलग हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, घातें जुड़ेंगी नहीं। 2 गुणे क्या करेंगे, 5 की घात 2 है, 5 को लिखेंगे 2 बार गुणा में, प्लस फिर 5 गुणे 2 की घात 5 है, यानी 2 को कितनी बार गुणा में लिखना है, 5 बार। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए, 5 25, 25 दूनी 50। इसके बाद आगे है ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 पंचे 32 और 5 का गुणा, यानी कि 32 और 5 का गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 1 5 × 15 1 16, यानी कि 160। 160 में 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 210। इसके बाद हम आगे देखते हैं, 5वां है 2/3 घाते 2, 2/3 घाते 3। इसमें भी देखिए, इसमें भी आधार समान है, 2/3 इधर है, 2/3 इधर है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 2/3 घातें हैं, इधर 2 है उधर है 3। 2/3 घातें कितनी हो जाएंगी, 3 2 5।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए 4/9 गुणा 4/9 भाग्य 4/9 तो 4/9 देखिए ये गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। 3 + 4 भाग्यम भाग की है तो ये घट जाएगी। अब हम क्या करेंगे 4/9 4 और 3 7 -5 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे 4/9 घात 2 आ जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं सरल कीजिए 15 की घात 8 15 की घात क्या है 12 और भाग्यम 15 की घात 20। तो 15 की घात देखिए यहाँ गुणा में है तो 8 और 12 ये जुड़ जाएंगी। ये भाग की घात है तो ये क्या हो जाएगी घट जाएगी। 15 की घात 8 और 12 कितने हो जाएंगे 20 -20 है। इसके बाद देखिए 15 की घात 20 में से 20 जाएंगे क्या बचेंगे 0। जिसकी घात 0 आ जाती है उसका मान 1 होता है। एक आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर 25 की घात 3 गुणा 25 की घात 7 भाग्यम 25 की घात 10। तो इसमें भी देखिए 25 की घात ये गुणा की घातें 3 + 7 जुड़ जाएगी ये घट जाएगी। 25 7 और 3 10 -10 25 10 में से 10 जाएंगे 0 जिसकी घात 0 उसका मान 1। इसके बाद आगे देखिए तीसरा है 1/6 2 की घात 6 गुणा 1/2 की घात 3 भाग्य में 1/2 की घात 8। यानी कि आधार क्या है एक सा है। इधर ये गुणा में है इधर ये भाग में है तो 1/2 ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी 6 + 3 और ये भाग की है घात 8 तो ये घट जाएगी। 1/2 6 और 3 क्या हो जाएंगे 9 और माइनस के 8 1/2 9 में से 8 जाएंगे 1 बचेंगे 1 माना नहीं जाता 1 नहीं लिखेंगे हम। कोई भी घात होती है ना उसकी घात कोई भी संख्या होती है उसकी घात 1 तो होती ही है। तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए 3/4 की देखिए इसमें भी आधार कैसे हैं समान है। ये गुणा की घातें ये जुड़ जाएंगी ये घट जाएंगी। 3/4 इधर क्या है 2 इधर 6 और ये है भाग की घात। तो 3/4 6 और 2 8 -5 3/4 8 में से 5 जाएंगी तो कितने हो जाएंगे 3। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15। तो सभी घातें आधार कैसे सब गुणा में है एक सा आधार है तो घातें क्या होगी जुड़ जाएंगी। 3 + 2 + 15 -1 की घात 3 और 2 5 15 कितने हो जाएंगे 20। अब देखिए माइनस की कोई संख्या है अगर उसकी घात सम है तो प्लस का उत्तर आता है। अब 1 की घात कितनी भी कर लो 1 ही आएगा कि 1 लिखेंगे तो 1 एकम 1 1 एकम 1 तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और सम घात है तो प्लस का 1 आंसर। इसके बाद आगे देखिए -1 घात 49 भाग्य -1 की घात 25। तो ये भाग में है तो भाग में क्या होता है घातें घट जाती हैं। 49 माइनस के 25 क्या हो जाएगा -1 49 में से 25 जाएंगी तो कितने बचेंगे 24। यहाँ पर देखिए घात कैसी है सम घात है तो प्लस का उत्तर आएगा प्लस का 1। आगे
3 की घात 12 गुणा 3 की घात 7 भाग्यम 3 की घात 25। यानी कि इधर देखिए, इधर भी क्या होगा, एक बार इस सवाल को लिख लेते हैं। इधर ये घात है, ये आधार गुणा में है, ये भाग में है, तो 3 की घात 12 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 12 + 7, ये भाग में है तो घट जाएंगी, -25। 3 की घात 12 और 7 कितने हो जाएंगे, 19 -25। अब देखिए 19 में से -25 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, 3 की घात -6। ये, या हम ये भी लिख सकते हैं, इस घात को अगर प्लस में लिखना है तो 1 के बटे में लिख देंगे तो 3 की घात 6 आ जाएगा, +6। ये भी हो सकता है। आप अगर इतना भी कर देंगे तो इतना भी आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का निम्नलिखित में मान क्या होगा। तो देखिए ये भी एक फार्मूला है। देखिए 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5, आधार यहाँ पर घातें एक सी हैं तो हम आधार आधार का कर लेंगे गुणा और घात चढ़ा देंगे एक बार। अब क्या करेंगे, 8 पंचे 40, 40 की घात 5, तो 40 की घात 5 देखिए पहला सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, -3 की घात 4 भाग्यम -3 की घात 2। यहाँ पर देखिए आधार समान है, भाग में है, लेकिन तो क्या हो जाएंगे, भाग में घातें घट जाती हैं, 4 में से 2 जाएंगे, 4 - 2 तो कितने हो जाएंगे, 4 में 2 जाएंगे, 2 बचेंगे। अब देखिए 3 की घात 2 है तो -3 गुणे -3, 3 तिरका 9, माइनस माइनस की संख्याओं का गुणा होगा तो प्लस के 9, यानी कि तीसरा सही है। इसके बाद आगे देखिए, 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2, तो क्या होगा, 4 गुणे 5 की घात 2 है तो 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 है, 4 गुणे 4। अब क्या होगा, 5 25, 25 चौके 100 प्लस 4 चौके 16, 16 पंचे 80, तो क्या होगा, 100 और 80 180। तो इस तरीके से अभ्यास 2B कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।